बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है। तो बच्चों थोड़े बहुत मेथड देख लेते हैं इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के, मतलब किन किन तरीकों से हम लोग किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है क्या, थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक मतलब क्या हो, थर्मल एनर्जी का, थर्मल एनर्जी मतलब कुछ हीट एनर्जी प्रोवाइड होगी, हाँ कि ना, मतलब हीट एनर्जी इज गिवन टू अ मेटल। अब क्या किया गया बच्चों, यहां पे मान लेते हैं कोई बर्नर वर्नर लगा दिया गया, हम मान लेते हैं, ठीक है, और हीट एनर्जी दी जा रही है, दी जा रही है, दी जा रही है, दी जा रही है। अब जब हीट एनर्जी दी जा रही है तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ रही है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आने लग जाए तो हिलने डुलने लगे, और जैसे ही बहुत ज्यादा रैंडमली इधर उधर मोशन करने लगे, बहुत ही ज्यादा, तो यहां से क्या होगा, सरफेस से क्या होगा, सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पुचुक से ऐसे करके निकल जाएंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाएगा, ये जो निकले हैं थर्मियॉन्स, ठीक है, क्या कहा जाएगा, थर्मियॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाएगा, थर्मियॉन्स। और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से निकल रहे थे, हाँ कि ना, रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ से, उनको क्या कहा जाता, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता था। समझ में आया कि नहीं। तो यहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पुचुक से कहां से निकल गए, सरफेस से निकल गई। यहां पे बच्चों एक चीज आपको समझनी समझनी बहुत जरूरी है कि कैसे कैसे निकल रहे हैं, ये कहां से निकल रहे हैं। देखिए ये है क्या, हमारा मान लेते हैं मैंने कोई मेटल का कोई सरफेस लिया है, ठीक है, और जूम करके अच्छे से मैंने क्या किया है, यहां पे मैं मान लेता हूं कोई एक एटम है, हाँ कि ना, उसके इलेक्ट्रॉन है ये, हाँ कि ना, ये इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने कहा है सरफेस से निकले हैं भाई, सरफेस से निकले हैं, ठीक है, सरफेस से ये इलेक्ट्रॉन कहां से निकले हैं, सरफेस से निकले हैं, ना कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन। मान लेते हैं ये कोई पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर ऐसे 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 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो इससे भी अट्रैक्टेड होगा, मतलब बंधा होगा, हाँ कि ना, इस वाले एटम से भी बंधा होगा, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। और यहां पे जो होगा उससे भी बंधा होगा, ठीक है, मान लेते हैं ये सरफेस पे ही है, सरफेस पे ही है मान लेते हैं, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सरफेस पे ही है मान लेते हैं इधर। तो सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन पुचुक पुचुक करके बाहर जाएंगे, पुचुक पुचुक करके बाहर जाएंगे, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे भाई साहब, क्या करेंगे, अंदर वाले नहीं जाएंगे, जो सरफेस पे है, सरफेस पे है जो इलेक्ट्रॉन, सरफेस पे है जो इलेक्ट्रॉन, हाँ कि ना, वो निकलेंगे। और अंदर वाले क्यों नहीं जाएंगे बच्चों, क्योंकि ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव ये सब न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या है, नेगेटिव चार्ज, ये सब पॉजिटिव चार्ज तो खींच के बाउंड करके रखे हुए, पकड़े हुए हैं, तो एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा निकालने के लिए। तो ऐसा करने की जरूरत ही नहीं। हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ये जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट करेंगे। समझ में आया। तो यहां पे क्या है, सरफेस फेनोमिना मान के चलिए हो रहा है कि सरफेस से इलेक्ट्रॉन पुच्चू पुच्चू करके निकल रहे हैं। समझ में आया कि नहीं। अब यहां पे दूसरा मेथड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, मतलब फील्ड इमिशन यहां पे करें, मतलब यहां पे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, फ्रॉम मेटल सरफेस आर इजेक्टेड बाय प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने क्या किया, कोई एक मेटल लिया, उसमें क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ऐसे डाल दिया, तो यहां पे क्या होगा, डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करा रहा है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, और यहां से क्या करेंगे, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां से सरफेस से पुचुक से इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहां पे अट्रैक्शन होगा और इलेक्ट्रॉन पट्ट से निकलेगा, यहां से जाके चिपक जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे निकलेंगे और इसमें से इसको क्या कहेंगे, इस इमिशन को क्या कहेंगे, फील्ड इमिशन। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, इतना समझ में आया। अब यहां पे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो पढ़ ही चुके हैं। इसमें क्या होता था, रेडिएशन होती थी, रेडिएशन आती थी, मेटल सरफेस से टकराती थी और इलेक्ट्रॉन पट्ट से निकाल देती थी। और यहां पे जो रेडिएशन होती थी वो किस चीज की होती थी, हाई हाई फ्रीक्वेंसी की होती थी, हाँ कि ना, हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ। मतलब क्या हुआ, मतलब एनर्जी बहुत ज्यादा होती थी, इसकी एनर्जी ज्यादा होती थी। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो इसे अच्छे से नोट करिए। एक और चीज अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं,
हाँ, तो यहां पे बच्चों एक और चीज बच गई थी, क्या है हमारे यहाँ पे, वर्क फंक्शन। क्या है बच्चा, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन पट्ट से यहां से पट्ट से जो निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उनको कहा गया है, उनको जो एनर्जी दी जा रही है, मिनिमम एनर्जी टू पुट से निकलना इलेक्ट्रॉन, उसे कहा जाता है क्या, वर्क फंक्शन। क्या, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन कहा जाता है बच्चों, और मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, जो रिक्वायर्ड होगी इन सब इलेक्ट्रॉन को पट से निकल के बाहर जाने के लिए, उसी को ही कहेंगे क्या, वर्क फंक्शन। ठीक है, और हो सकता है इससे अगर हम लोग ज्यादा भी प्रोवाइड करा दें तब भी हो सकता है बच्चों ना निकले। क्यों, अभी अच्छे से बताते हैं। ठीक है, पहले अच्छे से इसे नोट करिए।